नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है और देखिए, बिहार में मुख्य रूप से दो गठबंधन काम करती है और तीसरा कोना बनाने का प्रयास बिहार में प्रशांत किशोर जनसुराज कर रही है। और हमारी मौजूदगी अभी मधुबन विधानसभा में है और मधुबन विधानसभा के जनसुराज के विधानसभा के भावी प्रत्याशी जनसुराज के तरफ से प्रबल दावेदारों में इनकी गिनती होती है और जनसुराज के बड़े नेता कहे जाते हैं और इनका नाम है भाई मनोज कुमार सिंह और लोगों के बीच हमेशा रहने वाले हैं। हम इनसे बात करेंगे जनसुराज के विजन को लेकर और मधुबन विधानसभा के समस्याओं को लेकर। अगर पार्टी इनको मौका देती है तो किस तरह ये पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है भाई आपका और आपके दर्शकों का भी मेरे तरफ से नमन बंदन। बिल्कुल, अब हम लोग चुनावी समर में हैं और तैयारी जोरों शोरों से है। कल 20 जून को हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी का आगमन मधुबन के गौशाला मैदान में हो रहा है और काफी 20-25 हजार के भीड़ में लोगों को वहां पहुंचने की आशा है और उसके साथ ही जो है चुनावी बिगुल वहां से फूका जाएगा। अच्छा, अब पहले प्रशांत किशोर जी बिहार में जब रैली करने आते थे तो लोगों को भीड़ कम दिखती थी, अब भीड़ बढ़ रही है और भीड़ बढ़ने से राजनीतिक पार्टियां हैं जो कैंडिडेट होंगे उनकी परेशानी बढ़ रही है। इस पर क्या करना? हाँ, बिल्कुल बात ये सही है। अगर हम लोग 2-3-4 महीने पहले जब लोगों के साथ जाते थे तो जनसुराज का परिचय देना पड़ता था, लेकिन आज जो है लोगों के पास ये आता है कि आप हमारे यहाँ मीटिंग करिए। हम भी जनसुराज में जुड़ना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये 2-3-4 महीने में एक बहुत बड़ा बदलाव लोगों में आया है। बिहार की जनता को अब ये लग चुका है कि अभी तक हम लोग जात की राजनीति, धर्म की राजनीति कर करके थक गए, हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। अब हमें यहाँ रोजगार चाहिए। जो भी व्यक्ति हमें यहाँ रोजगार देगा हम अपना समर्थन और वोट देंगे। अच्छा सर, आप मधुबन विधानसभा से आते हैं, अगर जनसुराज आपको मौका देती है तो किस प्रकार मधुबन विधानसभा और काम की पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सर बिल्कुल, जो जनसुराज की घोषणा है उसके अलावा जो है यहाँ सबसे ज्यादा आपको ब्लॉक से लेके हर जगह घुसखोरी एकदम चरम सीमा पे है। कहीं भी आप एक इंदिरा आवास में नाम एंट्री के लिए 2000 रुपये बांध दिया गया है। कल होके वो इंदिरा आवास मिलना है या नहीं मिलना है इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एक कमाने का जरिया लोगों में बना लिया गया है। ब्लॉक को बड़े बड़े बाउंड्री वाल से घेर दिया गया है। जिनके पॉकेट में पैसा नहीं है वो ब्लॉक में घुस नहीं सकते हैं। तो पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि ये घुसखोरी को मैं बंद करूंगा। अच्छा, जनसुराज कह रहे हैं, प्रशांत जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की सरकार बनी तो हम महिलाओं को उचित संख्या भागीदारी देंगे। जी बिल्कुल, महिलाओं के साथ साथ सभी लोगों को जिनकी जितनी जनसंख्या है उस अनुसार से उनकी भागीदारी दी जाएगी और महिलाओं को 40% की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। साथ ही जो है घोषणा पत्र में भी है कि महिलाओं को 4% वार्षिक ब्याज के दर पर जो मैंने सुविधा देना है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महिलाएं बिहार की तरफ से, महिलाओं के पति अगर बाहर रहते हैं तो उन्हें यहाँ परिवार को चलाने में बहुत दिक्कत होती है। किसी हर समस्या में मैंने समाधान में उनको झेलना पड़ता है। महिलाओं के बच्चे अगर बड़े होते हैं तो वो कमाने की उम्र में आते हैं तो उनके बच्चे उनसे बिछड़ जाते हैं, वो बाहर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को झेल रही हैं तो वो बिहार की महिलाएं हैं। अच्छा सर, प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और 243 सीटों पर लड़ते बिहार में सरकार कैसे बनाएंगे? क्योंकि एक तरफ महागठबंधन का तेजस्वी यादव चेहरा, नीतीश कुमार बिहार के चेहरा एनडीए के, और आपके जनसुराज के बारे में तीसरा कौन बनाने का बिहार में प्रयास कर रहे हैं? अभी तक आपको जितनी बिहार में पार्टियां आई हैं, किसी ने जाति समीकरण के नाम पे तो किसी ने धर्म समीकरण के नाम पे काम करने का काम किया है। हमारा एक ही जाति है, विकास। हमारा जो है एक ही जाति है। बिहार शब्द जो बाहर में गाली के रूप में एक फेमस हो चुका है उसको हटाना। इससे हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय, हर लोगों को इससे फायदा है। अगर हम यहाँ पे रोजगार देते हैं तो ना उसमें स्वर्ण को घाटा है, ना ओबीसी को घाटा है, ना एसटी/एससी को है। हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए। यहाँ हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने यहाँ रहकर अपनी जन्म धरती पे रह पे काम करूं। अगर हमने एक बेहतर शिक्षा का व्यवस्था किया है तो उसमें एसटी/एससी को भी फायदा है, उसमें
ओबीसी को भी फायदा है, उसमें स्वर्ण को भी फायदा है। तो हम एक किसी जाति विशेष की बात नहीं करके हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, बिहार में व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ये धर्म के नाम पे और जात के नाम पे हम इस तरीके की कोई बात नहीं कर रहे। कहा जा रहा है चिराग पासवान की पर आपकी पार्टी काफी सॉफ्ट रहती है और चिराग पासवान पर हमला कम करती है। क्या चिराग पासवान और जनसुराज पासवान जी के बीच कोई खिचड़ी पकड़ा है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि खिचड़ी नहीं पकड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है ना, सिंगल जाति की राजनीति नहीं करते हैं, वो बिहार की बात करते हैं और जो भी बिहार की बात करेगा उसकी प्रशंसा की जाएगी। हम लोग भी बिहार की बात कर रहे हैं कि बिहार में विकास हो, हमें जो ये दंश झेलना पड़ रहा है बाहर में बिहारी शब्द गाली, वो ना झेलना पड़े, सभी लोग यहाँ रोजगार प्राप्त करें। उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच है चिराग पासवान जी की, वो भी एक बिहारी की बात करते हैं, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो है हम लोग भी उनको एक बिहार के लिए अच्छा मानते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि हम 243 पर लड़ेंगे, गठबंधन की खबर भी आ रही है, कभी AIM तो कभी चिराग पासवान तो कभी मुकेश सहनी, तीसरा मोर्चा बनाने की भी बात आती है। क्या ये संभव है बिहार में? सर, हम लोग बिहार जनसुराज के बारे से संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो जो भी इसमें व्यवस्था परिवर्तन में आना चाहते हैं वो उनके दल के साथ नहीं हम लोग आना चाहेंगे। कहीं ना कहीं जो है अपना जन स्वराज का जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के साथ में चलेंगे और आप गठबंधन किसी से नहीं गठबंधन करेंगे किसी से। 243 सीट पे हमारी लड़ाई होगी। हमें सत्ता नहीं चाहिए, चाहे अब हो या आगे हो, जब भी है हमें बिहार में व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। मनोज कुमार सिंह, भावी प्रत्याशी जनसुराज के मधुबन विधानसभा से, आपके सहजातीय हैं राणा रणधीर सिंह और आप भी जनसुराज से तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं वो आपके बीजेपी के। क्या आप उनको अच्छे टक्कर दे पाइए? बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे। पहले भी मैंने आपको बोला कि हम लोग जाति की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। उसमें हर अच्छी खासी वोट मधुबन विधानसभा में राजपूतों की। बिल्कुल सर, हमने पहले ही कहा कि हम किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन नौजवानों की। उसमें राजपूत भी हैं, उसमें एक हर जाति का व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि उसमें राजपूत का लड़का जो है आज बिहार से बाहर काम करने नहीं जा रहा है। आप घूम के देख लीजिए, हर परिवार से उस समाज का लड़का भी बाहर जा रहा है। तो हम एक बिहारी की बात जब कर रहे हैं तो उसमें कोई जाति विशेष नहीं है। और कहीं ना कहीं जो है हर व्यक्ति को ये लग रहा है, आप अगर जाति विशेष की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति का अगर जात का विधायक बन जाता है तो क्या इंदिरा आवास में उसको घूस नहीं देना पड़ रहा है? क्या इंदिरा आवास केवल उसी जाति विशेष को मिल जा रहा है? स्पेशल रूप से क्या थाना होना में अगर जाता है तो उसको पैसा नहीं लग रहा है? तो कहीं ना कहीं ये केवल जात का नारा जो है आप वोट में देते हैं, वोट लेना है, वोट लेने के बाद आपकी कोई जाति नहीं है। सर, आपको जनसुराज मौका देती है मधुबन विधानसभा से, तो आप चुनाव कितने वोटों के अंदर से चुनाव जीतने जा रहे हैं? सर बिल्कुल, अगर जन सुराज देती है तो जन सुराज का बहुत अच्छा ये है। और हम हर समाज में हम लोग जुड़े हुए हैं, हर वर्ग के साथ में है। हमने कहा तो कि एक हमारा अलग समान जन सुराज का समाज बन रहा है, एक जन सुराज जाति बन रही है। उस जाति के बिहाफ पे जो हम हैं अच्छे वोट से यहाँ से जीतेंगे। मार्जिन कितना हो सकता है? 5, 10, 20, 25? सर अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, 20-25 हजार वोट से ज्यादा से जीतेंगे। 25,000 से दावा ठोक? एकदम 25,000 वोट से ज्यादा से जीतेंगे। लोगों में उत्साह है और ये 5 महीने मैंने अभी अपना समीकरण देखा है, अपने ग्राफ को मैंने भी देखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव आते आते वक्त कोई पार्टी यहाँ नहीं, फीजा बदल जाएगी। बिल्कुल फीजा बदल जाएगा। अभी हम 4 महीने पहले और अभी जो बैठे हैं उसमें बहुत सारा फीजा बदल चुका है। ये हम लोगों से ज्यादा बेहतर आप भी बहुत सारे क्षेत्र में घूम रहे हैं, पत्रकार बंधु लोग, आप लोग भी इस चीज को पता कर। मधुबन विधानसभा से अब तैयारी कर रहे हैं और लगभग विधानसभा में लगभग आप घूम रहे होंगे, हर जगह लगभग हर गली में जा रहे होंगे। सबसे ज्यादा समस्या किस रूप में आपको दिख रही है कि पहले हमको इस चीज पर काम करना चाहिए? सर यहाँ आप देखेंगे तो घुसखोरी तो बहुत चरम पे है ही। विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे जीरो है। स्कूल में आपको लाखों रुपए खर्च है महीने का। एक गांव में एक स्कूल पे 18 से 20 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद भी पढ़ाई के नाम पे जीरो है। यानी शिक्षा पर पहला जोर रहेगा। बिल्कुल शिक्षा पे जोर रहेगा। जब तक आप शिक्षित लोगों को नहीं करेंगे,
आप लाख चाह के भी कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। आज लोगों को ये तक पता नहीं है कि भैया मेरे वोट का क्या कीमत है। हम 500 में हम अपने वोट को बेच देते हैं। वोट एक ऐसा हथियार हमें मिला है कि बड़े से बड़े व्यक्ति आपके पास आते हैं, आपको मान सम्मान देते हैं। एक बार आप 500 देते हैं तो 5 साल में 50 बार तो आपके पास आते तो हैं। सर यही ना लोगों में शिक्षा की कमी है, जिसके चलते उस वोट का महत्व नहीं समझते हैं कि मेरे वोट का कीमत 5 करोड़ से ज्यादा है, मैं 500 में क्यों बेचूं। आज एक वोट ऐसा चीज है कि हर व्यक्ति को मान सम्मान देने का काम किया है, हर व्यक्ति को एक सम्मान देने का काम किया है। जाते जाते सवाल ये रहेगा कि जन सुराज से बिहार की पार्टियां क्यों डर रही है? चूंकि इनका विजन है, नया विजन है और लोगों के दुखती रब पे इन्होंने रखा है। सबसे पहले जो है आप किसी व्यक्ति को घर दे दीजिए, किसी व्यक्ति को एक महल बना के दे दीजिए और उसमें भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो महल किसी काम का नहीं है। आज तकले बिहार के लोगों को एक भोजन की व्यवस्था नहीं दी गई है। आप एक उदाहरण के तौर पर मैं ये देता हूं कि अगर रोड पे कोई गरीब भिखमंगा अगर जाते रहता है तो कोई व्यक्ति उससे जात नहीं पूछता है कि किस जाति के हो, उसकी एक अलग जाति होती है भिखमंगा। वही हाल जब हम बिहार से बाहर जाते हैं तो हमारी एक जाति बनती है बिहारी। चाहे हम यहाँ राजपूत हो, हम ब्राह्मण हो, हम यहाँ पासवान हो, हम यहाँ राम जी हो, हम यहाँ साव जी हो, लेकिन जब हम बिहार से बाहर निकलते हैं तो हमारी एक ही जाति होती है बिहारी। और बिहारी का मतलब है हमें तुलना की जाती है भिखमंगा से। अच्छा, तो हम यहाँ कितना भी अमीर क्यों ना हो, जब बिहार से बाहर निकलते हैं तो हमारी तुलना उस भिखमंगे से कर दी जाती है। वहां हमारी जाति नहीं पूछी जाती है। जैसे रोड पे कोई भिखमंगा अगर निकलता है तो हम किसी उससे जाति नहीं पूछते हैं, क्योंकि सबसे कमजोर व्यक्ति होता है। कोई भी व्यक्ति उससे जाति पूछ के उसको भीख नहीं देता है। वही हाल हमारी आज की स्थिति है। तो सभी लोग इस स्थिति से उबरना चाह रहे हैं। एक नई जाति का निर्माण हुआ है, एक नया संगठन का निर्माण हुआ है, जिससे सारे दलों को बेचैनी छा गई है। अभी तक एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, आपके कांग्रेस के एक बड़े नेता आते हैं, कांग्रेस का इतना साल राज होने के बावजूद भी कभी पलायन पे, कभी शिक्षा पे बात नहीं किया उन्होंने। जब हमारे प्रशांत किशोर के द्वारा जब पलायन के मुद्दा को उठाया जाता है तो आज तेजस्वी से लेकर जितने भी दल है सभी लोग जो है पलायन के मुद्दा को उठा रहे हैं। अच्छा सर, अंतिम सवाल जो दर्शक देख रहे हैं, प्रशांत किशोर जी कहते हैं और उनके विजन से आपको देखा जाता होगा कि प्रशांत किशोर आरजेडी और नीतीश पर काफी हमलावर रहते हैं और भाजपा पर सॉफ्ट नीति अपनाते हैं। क्या भाजपा से आपकी साठगांठ है? सर हम लोग किसी पे साठगांठ हमला किया जाता है ना, तेजस्वी का नाम लेकर हमला करते हैं, नेता प्रतिपक्ष का, नीतीश कुमार को मेंटल या तमाम तरह की बातें कहा जाता है। सर आप लोग दिमाग रूप से बीमार है। बिहार में भाजपा की कोई अस्तित्व नहीं है। अपने बदौलत आज तक बिहार में कभी भी कुछ भी नहीं किया। जब भी उन्होंने कुछ किया है तो जदयू को आगे करके किया है। तो जब जिसकी अस्तित्व नहीं है हम उसकी बात क्या करें। बहुत सारी पार्टियां हैं आज के डेट में बिहार में, आप लेके चलेंगे तो उनकी बातें नहीं होती है। भाजपा सेंट्रल में है लेकिन बिहार में यहाँ उनकी कोई अस्तित्व नहीं है। आप अपने बदौलत सरकार बनाने की उनकी स्थिति नहीं है, जीतने की स्थिति नहीं है, तो हम भाजपा की चर्चा क्यों करें। हमारी तो फिर तेजस्वी पर हमला बहुत ज्यादा रहते हैं, नीतीश पर हमला बहुत ज्यादा रहते हैं। क्योंकि बिहार में इन्होंने शासन किया है। इतने सालों के शासन में भाजपा की कितनी बार यहाँ सरकार रही है सिंगल रूप से, आप मुझे बता दीजिए। कभी भी भाजपा का एक सिंगल है उनका सरकार कभी बना है? जब भी बना है तो जदयू का बना है, जब भी बना है तो राजद का बना है, जब भी बना है तो कांग्रेस का बना है। और हमें कांग्रेस ने, राजद ने और इन लोगों ने अभी तक जो है हमें रोजगार नहीं दिया। तो ज्यादातर तो हमारा हमला इन पर रहेगा, क्योंकि भाजपा की यहाँ अस्तित्व नहीं है। भाजपा किसी न किसी के साथ अपने बैसाखी के सहारे है, तो हम क्या उसका अति करके मजबूत करने जाए उनको। जाते जाते मधुबन विधानसभा को क्या कहिएगा? जनता वाली नहीं, जनता से बहुत अच्छा हमें प्यार और मोहब्बत मिल रहा है। जहां भी जा रहे हैं लोग स्नेह, मोहब्बत, आशीर्वाद दे रहे हैं। और जनता, यहाँ के जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि इस व्यवस्था परिवर्तन में सभी लोग आए, केवल एक छोटा सा कीमती समय अपना दे। बाकी जो है हमारे प्रशांत किशोर हर चीज को करने के लिए तैयार है। मनोज कुमार सिंह भी लगा है जी जान से। बिल्कुल, मैं भी यहाँ जी जान से लगा हूँ और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हूँ जन स्वराज के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, अभी हमारे साथ थे जन स्वराज के मधुबन विधानसभा के भावी प्रत्याशी भाई मनोज कुमार सिंह, और इन्होंने बड़ी बेबाकी तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया है, जबरदस्त तरीके से धोया है
और बाकी आपकी क्या कमेंट राय है कमेंट बॉक्स में बहरहाल कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।